सेनकॉम फॉर्म्युलेशन, इस पर आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। ये स्टॉक अभी बीई कैटेगरी में यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी चीजें अभी यहां पर रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक अभी न्यूट्रल है, 36 का आरएसआई है, 34.3 का आपका एमएफआई, न्यूट्रल टेक्निकल है। यूजुअली ये टेक्निकल्स बहुत अच्छे होते हैं 30 की रेंज पे। अब इस कंपनी के अंदर देखो दिक्कत क्या है, अगर मैंने अभी पूरा का पूरा रीड किया इस कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह चीजें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको थोप नहीं रहा कुछ भी, मैं पहले बता दूं आगे जाने से पहले। देखो यहां पर एफआईआईस आने जरूरी है, ऑल्दो आपके एफआईआईस लगातार आए भी हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटीज 0.08, थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आप लोगों को भी नजर आ जाए। यहां पे थोड़ा सा 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.11, 0.41%, ये एक बहुत डिसेंट डाटा है। बट आपके पब्लिक के पास अच्छा खासा माल है जो कि कहीं ना कहीं आपके एफआई थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके खींच रहे हैं, और हमें चाहिए ही ये होता है कि आपके या तो प्रमोटर अच्छी क्वांटिटी लेकर के बैठे हो या फिर एफआईज और डीआईज आ जाए। अब भैया एफआईज की अगर होल्डिंग यहां पर बढ़ती है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर हम कंपनी के नंबर्स देखेंगे ना, यहां पर है, मुझे पर्सनली कंपनी के नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं लग रही। एक बार आप यहां पर देख करके बताओ आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना, गुड और नॉट गुड, बस इतना ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करो एक बार देख करके। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के नंबर यहां पर देखेंगे, ऑलमोस्ट कंपनी हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट बेंचमार्क क्रिएट कर रही है सेल्स के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क कंपनी का आ रहा है सेल्स में। अगर आप यहां से शुरुआत करते हो जून 2023 से, और आपको जून 2023 से ही जब आप इस पैटर्न को, इन नंबर्स को जब आप चार्ट पर रखते हो, तब आपको नजर आता है कि भैया जून 2023 से ही यस स्टॉक में कुछ रिकवरी दिखी है, स्टॉक में कुछ काम दिखा है जून 2023 से ही। तो इस तरह के नंबर्स अगर कंपनी कंटिन्यू करती है तो यस ये कंपनी अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यस प्रॉफिट्स भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में दिखे, ऑल्दो काफी कम प्रॉफिट्स है क्योंकि ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का कम है। ठीक है, टैक्स परसेंटेज डिसेंट है, ओपीएम परसेंटेज कंपनी का कम है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कम है, बट बहुत डिसेंट है, अच्छा खासा एक रैली पर कंपनी चल रही है प्रॉफिट्स में भी। तो चीजें यहां पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, कुछ बुरा यहां पर अभी तक नहीं नजर आ रहा है। बोरिंग्स और रिजर्व्स भी अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो कंपनी के रिजर्व्स आपको मिलेंगे 246 के, और 4 कंपनी के पास बोरिंग्स है, तो ये चीजें भी कंपनी के यहां पर अच्छी है। क्या हमारे पास अदर सेगमेंट्स में कंपनियां कुछ है? तो भैया हमारे पास 3 चीजें यहां पर नेगेटिव है, 3 चीजें। पहला आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि -18 पे है, पहले भी ये खराब था, बीच में थोड़ा सा अच्छा हुआ 2024 के अंदर, बट फिर से खराब यहां पर आया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी -68 में है, और नेट कैश फ्लो भी कंपनी का माइनस में। तो ये 3 सेगमेंट कंपनी के खराब है। यहां पे बस एक सेगमेंट कंपनी का अच्छा दिखता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि 23 पर है। अब बढ़ते हैं आपके सेजेलिटी इंडिया लिमिटेड पर। पहले तो भैया सेजेलिटी इंडिया लिमिटेड जो कि न्यूली लिस्टेड कंपनी, ज्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है कंपनी को लिस्ट हुए, 82.39% होल्ड करते थे यहां पर प्रमोटर। अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कर दी है 67.38% की, जो कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आना भी था, और कंपनी ने पिछले ही महीने इसके बारे में अपडेट भी किया था। ठीक है, इसके बाद एफआईएस की होल्डिंग जो है वो बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। 3.39% से आपके एफआईएस की होल्डिंग अब हो गई है जून के डाटा में 5.99%। तो भैया एफआईएस ने यहां पर खरीदारी करी है। इसके अलावा डीआईएस भी भैया बढ़ रहे हैं यहां पर लगातार, 6.3 से 7.25, देन 7.48 एंड नाउ 14% से ज्यादा होल्डिंग आपके डीआईएस के पास है। और पब्लिक के पास भी थोड़ा सा माल यहां पर आया है, 5.52 से 9.4% की होल्डिंग आपकी पब्लिक के पास होगी। लेकिन डीआईएस और एफआईएस जो यहां पर भरोसा दिखा रहे हैं ना अब जून के डाटा में, वो बहुत ज्यादा अच्छा है।